हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रहस्यमयी तारे के बारे में, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो एलियंस के होने का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो आखिर ऐसा क्यों है और वो तारा कौन सा है, ये सब एक डिटेल मैनर में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। टैबी स्टार, जिसे बोयाजियन स्टार या फिर व्हाट द फ्लक्स स्टार के नाम से भी जाना जाता है, एक तारा है जो कि एफ टाइप मेन सीक्वेंस स्टार की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी के तारे हमारे सूरज से 1.4 टाइम्स भारी हो सकते हैं मास में, और इनका टेम्परेचर 6000 से 7600 केल्विन तक हो सकता है। ये स्टार्स दिखने में येलोइश वाइट कलर के होते हैं और इन्हें येलो वाइट ड्वार्फ स्टार्स भी बोलते हैं। साइंटिस्ट ने स्टार्स को बहुत अलग अलग और कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज में रखा है, तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में जाके एफ टाइप मेन सीक्वेंस स्टार्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनेस्टली ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं और ज़्यादा साइंस की टर्म्स में बात करना वीडियो को बोरिंग कर देगा। तो चलिए वापस अब हम टैबीज स्टार की बात करते हैं। ये सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है, हमसे लगभग 1470 लाइट ईयर्स की दूरी पे। अब इस तारे की अजीब बात यह है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से कभी ब्राइट होता है, कभी डिम। मतलब इसकी ब्राइटनेस में कभी गिरावट होती है और कभी वो बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो हर तारा करता है, बट टैबी स्टार की फ्लक्चुएशंस यूनिक है और बाकी किसी भी तारे में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अभी तक नहीं देखी गई है। हर स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है, बट ब्राइटनेस में 22% तक गिरावट आ जाना और फिर बढ़ जाना, जो कि टैबी स्टार के केस में होता है, एक अनएक्सप्लेन्ड प्रोसेस है। और जैसा हम जानते हैं, जब भी कोई अनएक्सप्लेन्ड इवेंट होता है तो उससे रिलेटेड थ्योरीज भी आगे आती है, और इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस के बारे में, जो कि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि आखिर टैबी स्टार की ब्राइटनेस फ्लक्चुएशंस इतनी वियर्ड और स्ट्रेंज क्यों हैं। अनइवन रिंग ऑफ डस्ट अगर टैबी स्टार को ऑर्बिट करती है तो वो एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है टैबी स्टार की ब्राइटनेस फ्लक्चुएशंस की। देखिए, हम मान के चलते हैं कि जो टैबीज स्टार है, अब वो क्योंकि एक स्टार है तो मोस्ट प्रॉबेबली उसके अराउंड शायद कोई ना कोई प्लैनेट्स भी होंगे। तो मे बी हो सकता है कि कोई एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया हो, भले ही वो दूसरे के साथ कोलाइड हो गया हो, या फिर वहाँ पर जो मीटियोराइट्स है वो वहाँ पर उस पर आकर हिट हो गए हो। बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा कोई प्लैनेट, तो ऑब्वियसली वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और गैस रिलीज हुई होगी, और मतलब एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन गई होगी गैस और डस्ट की। अब ये गैस और डस्ट की जो फॉर्मेशन है, जो कि अब स्टार के अराउंड है, वो जो लाइट उस स्टार से आ रही है, टैबी स्टार से, उसे ब्लॉक करेगी, और इसीलिए शायद से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अर्थ पर है, गैजेट्स अर्थ पर है, वो ब्राइटनेस में डिप्स को कैच करते हैं। इससे रिलेटेड ही मिलती जुलती थ्योरी ये भी है कि शायद हो सकता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा कोई प्लैनेट हो जिसके अराउंड रिंग्स हो, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न है। एज वेल एज काफ़ी दूसरी थ्योरीज भी है, जैसे हो सकता है कि जब दिसंबर 2016 में ये सब रिसर्च चली थी तो टैबी स्टार ने शायद किसी प्लैनेट को स्वॉलो कर लिया हो या फिर अपने में समा लिया हो। तो ऑब्वियसली जब एक स्टार में कोई प्लैनेट जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसके चलते वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो गई हो। तो ये सारी थ्योरीज काफ़ी साइंटिफिक नेचर की है और इन पे बिलीव करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हो सकती है। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें एलियंस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। अब मैं डायरेक्टली सबसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन पर आना चाहता हूँ, जो कि एक डायसन स्फीयर है। अब यहाँ से हमारी सोच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन को पकड़ लेती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट एलियंस और उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेशन रखता है। देखिए, डायसन स्फीयर के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कार्डेशियव स्केल के बेसिस पे। कार्डेशियव स्केल एक मेथड है जिससे किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मेजर किया जाता है। ये मेथड सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डेशियव ने बनाया था। इसमें 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ह्यूमंस अभी टाइप 1 भी नहीं है, क्योंकि टाइप 1 लेवल की सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने के लायक होती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो कि अपने सोलर सिस्टम के स्टार की पावर को फुली यूज कर सकती है।
अब आप लोग बोलोगे कि हम भी तो अपने सन की पावर को यूज़ करते हैं, बट देखिए मैंने फुली शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब पूरे तरीके से। तो इसलिए हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि हम अपने धरती के रिसोर्सेज को भी पूरे अच्छे तरीके से और 100% तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल पर ही नहीं पहुंची है। टाइप 3 की बात करूं तो टाइप 3 ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी। ऐसी सिविलाइजेशन ना केवल अपने सोलर सिस्टम बट पूरी गैलेक्सी एज वेल एज दूसरी गैलेक्सी के रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकती है। इनफैक्ट टाइप 3 सिविलाइजेशन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की एनर्जी को भी यूटिलाइज कर सकती है। ये ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम मानते हैं कि और भी सिविलाइजेशंस इस यूनिवर्स में हैं और वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, इंटेलिजेंट और एडवांस्ड है। मे बी हम भी फ्यूचर में टाइप 1 और उससे आगे बढ़ जाए, क्योंकि साइंस की फील्ड में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सन की पावर को फुली कंज्यूम कर सकती है, और टैबी स्टार की अगर रीडिंग को हम देखें तो उसकी ब्राइटनेस में जो डिप्स और गेन्स आते हैं वो डायसन स्फीयर की मदद से भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। देखिए डायसन स्फीयर एक बहुत ही बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे स्टार के अराउंड बनाया जाता है ताकि उसकी पावर आउटपुट को वो यूज़ कर सके। ऑब्वियसली अभी हमारे लिए ये हाइपोथेटिकल ही है। आप खुद सोचिए कि हमारे सन के अराउंड एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाना जो कि सन की पावर को कैप्चर, स्टोर और यूटिलाइज करे, ये इम्पॉसिबल बात है। बट टाइप 2 सिविलाइजेशन अगर है तो मे बी उन्होंने टैबी स्टार के अराउंड ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हो। ऑनेस्टली ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे मानना काफ़ी मुश्किल है, और जैसा मैंने आपको अभी वीडियो में बीच में भी बताया, कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो कि ज़्यादा साइंटिफिक नेचर की है और एक्सप्लेन करती है टैबी स्टार की ब्राइटनेस फ्लक्चुएशंस को, तो उन्हें मानना ज़्यादा आसान है। बट ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अ वाइल्ड पॉसिबिलिटी, बट स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबिलिटी। ह्यूमंस की हमेशा से ही कोशिश रही है कि हम सच्चाई का पता लगाए इस यूनिवर्स के बारे में और जानने की कोशिश करें कि क्या हम वाकई में अकेले हैं या नहीं। इतने बड़े यूनिवर्स में अकेला होना एक बहुत ही अजीब सी बात लगती है, और जब स्पेस में टैबी स्टार जैसे एक्सेप्शंस डिस्कवर होते हैं तो ये हमारी इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।